नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। आप लोगों के कमेंट्स आए बहुत सारे, जो न्यूज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाई है, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में आपको पहुंचाई है। उसमें क्या था? उसमें यही था कि सरकार ने बीपीसीएल में निजीकरण की कार्रवाई लगभग समाप्त बंद कर दी है। ऑफिशियली स्टेटमेंट है, रेगुलेटरी फिलिंग है बीपीसीएल के द्वारा एक्सचेंज में। तो ये सारी चीजें मैंने न्यूज के द्वारा आपको दे दी थी। अब बीपीसीएल में निजीकरण क्यों रुका, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, बीपीसीएल में निजीकरण रुकने का मेन कारण है इस समय ऐसी स्थिति में सरकार के पास कोई खरीदार विकल्प मौजूद नहीं है, यानी कि जो बीपीसीएल को खरीद सके। क्यों? क्योंकि तेल के दाम दोस्तों बहुत ऊंचे लेवल पर चले गए हैं। $121 प्रति बैरल के आसपास इस समय हमारा क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से। तो ऐसे समय में जहां क्रूड के प्राइस बहुत टॉप पे हो, हालत खस्ता हो पेट्रोल में, साहब आपको पता है कि सरकार ने अभी एक्साइज ड्यूटी वगैरह घटाई है तेल कंपनियों को, मेरे ख्याल से कुछ घाटा भी हो रहा है आगे सप्लाई करने में तेल को। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए खरीदार का ना मिलना संभव है, और यही सरकार का बयान है कि अभी ना कोई खरीदार है और तेल के दाम ऊंचे हैं। इस वजह से बीपीसीएल में निजीकरण की प्रक्रिया को रोका जा रहा है। बगल में न्यूज लगी है, आप देख सकते हैं। अब इसका एक दूसरा पहलू भी जानने की कोशिश करिए दोस्तों। जो बीपीसीएल में निजीकरण की खबरें आ रही थी, उन खबरों ने काफी हद तक काम किया। बहुत से लोगों ने बीपीसीएल के शेयर खरीदे बहुत ऊंचे लेवल पे। वैसे तो शेयर्स मेरे पास भी हैं, लेकिन मैंने इसको खरीदना शुरू करा है 350 या 360 के आसपास से। 100 करके मैं इसको खरीद रहा हूं। अच्छी कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है, इस वजह से मैं इसको बाय कर रहा हूं। तो इन खबरों के आधार पर कि बीपीसीएल का निजीकरण होगा, बीपीसीएल का निजीकरण होगा, पब्लिक ने इसके शेयर्स खरीदने शुरू करे और फिर सब ऊपर के लेवल पर फंस गए। मैक्सिमम जो काम होना था वो हो गया, और यही काम तो बैंकों में चल रहा है। फाइनली जो रिजल्ट आएगा ना, वो बीपीसीएल की तरह ही होगा। सरकार कुछ भी कहती रहे, कोई भी अधिकारी की स्टेटमेंट आता रहे, कुछ भी कोई भी कुछ कह सकता है, सरकार गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट। उन्होंने कहा खरीदार नहीं मिला, सही बात है जी, खरीदार नहीं मिला। तेल के दाम ऊंचे हैं जी, सही, बिल्कुल सही बात है, तेल के दाम ऊंचे हैं। लेकिन मैक्सिमम जो काम होना था खबरों का, प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का, वो मैक्सिमम काम बीपीसीएल में हो चुका है। अब रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? बीपीसीएल का रेट आप जाके देखिए, वहीं 320 के आसपास घूम रहा है साहब। तो इन चीजों को थोड़ा समझिए। दूसरा पहलू एक और भी मैं बता रहा था आपको कि मर्जर की स्टोरी बहुत अहम रोल अदा कर रही है इस समय अपने देश में। सरकार की जो प्लानिंग है हर क्षेत्र में साहब, बड़ी से बड़ी कंपनियों को स्थापित करने की, चाहे बैंक में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे ऑयल एंड गैस में हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में हो, रेलवेज में हो, जहां मर्जर की आवश्यकता है वहां सरकार मर्जर कर रही है। और इसके जो रिजल्ट है ना, वो बहुत गजब के निकल के सामने आ रहे हैं। जब मर्जर के रिजल्ट सरकार देख रही है तो सरकार अपने निजीकरण से हाथ खींच रही है, और मैक्सिमम काम जो होना था वो हो चुका। खबरों ने बुरे से बुरे दौर में, जो बुरा दौर था वो निकल कुछ गया, और वहां पर खबरों ने बहुत असर किया, बहुत असर किया। तो बुरे से तो बुरा दौर निकल गया। अब निजीकरण करके क्या फायदा? अब तो इसमें कुछ अलग किया जाए, इनको एक बहुत बड़ी कंपनी बनाया जाए, किसी के द्वारा मिला के, या इन कंपनियों में किसी का विलय करके, सब्सिडी कंपनियां जो बीपीसीएल की हैं या और भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, उनका विलय करके बहुत बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बनाई जाए। ऐसा मेरा अपना खुद का विचार है। क्या पता सरकार यही सोच रही हो और इसीलिए निजीकरण से अपने हाथ खींचे हो। बात आती है मुद्दे की, बात आती है दोस्तों मुद्दे की। आपका क्वेश्चंस कमेंट्स यही थे, क्या सर जिस प्रकार बीपीसीएल में निजीकरण टला है, बैंकों में भी ये संभव है? बिल्कुल संभव है साहब, बिल्कुल संभव है, और पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। फाइनली रिजल्ट क्या होगा? यही होगा जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम खबरों ने अपना काम कर दिया है दोस्तों, मैक्सिमम खबरों ने अपना काम कर दिया है। आईडीबीआई में बहुत काम करा है। आज आईडीबीआई का शेयर देख लीजिए, नीचे पड़ा हुआ है ऐसा,
ऊपर के लेवल पे, पब्लिक के पास। तो इन खबरों ने, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की खबरों ने मैक्सिमम काम कर दिया है। सरकार को भी इनकी स्थिति अब ठीक लगने लगी है। बुरे का बुरे से बुरा दौर दोस्तों गुजर चुका है। अब सरकार मेन स्टेप अपना उठाएगी जो मर्जर के रूप में हो सकता है। और हमेशा मैं आपसे यही कहता आ रहा हूं कि फाइनली निजीकरण एक साहब मुझे नहीं लगता, और ये एक मेरे ख्याल से कोई स्थायी समाधान नहीं है। हाँ, मर्जर में होते हुए जरूर देख रहा हूं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बैंकिंग में हो, रेलवे में हो, इंफ्रा में हो, जहां जहां सरकार की हिस्सेदारी है, जहां जहां गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो एक जैसा काम करती हैं, उनको आपस में मिले करके सरकार बहुत बड़ी कंपनी स्थापित कर सकती है। क्योंकि इसके मर्जर के रिजल्ट भी बहुत आश्चर्यचकित सामने आ रहे हैं। तो जो चीज बीपीसीएल में हुई है, यानी निजीकरण से सरकार ने अपने हाथ खींचे हैं, वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बैंकों में भी सरकार यही एक गुड न्यूज आपको दे दे कि साहब निजीकरण हम बैंकों में भी नहीं करने जा रहे। ये मेरे खुद के अपने पर्सनल व्यूज हैं। सरकार की क्या मंशा है वो सरकार ही जानती है। क्या पता नए सिरे से बीपीसीएल में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो, या सरकार के पास मर्जर की कोई वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है, यानी कि सरकार के पास बहुत सारे विकल्प हैं, सरकार किसी भी विकल्प को यूज कर सकती है। प्राइवेटाइजेशन नए सिरे से, मर्जर हो, ये सब कुछ सरकार के हाथ में है। हम अपने व्यूज ही आपको बता सकते हैं, यानी कि मैं अपने व्यूज ही आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं जो मैं बता रहा हूं। और निजीकरण का टलना आपने बीपीसीएल में देख लिया है, यानी कि जो खबरें आप इस चैनल के माध्यम से या मेरी वीडियो के माध्यम से देखते हो, उसमें कुछ ना कुछ आपको सच्चाई जरूर मिलती होगी। तो ये एक अपडेट था, और अपडेट के माध्यम से मुझे आपको बताना था कि जो बीपीसीएल में निजीकरण टला है वो शायद आपको आने वाले समय में बैंकों में भी टलता हुआ दिखाई दे। उसका एक मुख्य कारण है मर्जर, और जो मर्जर साहब आपका हर क्षेत्र में हो रहा है वो बैंकों में भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा इंतजार, शायद मानसून सत्र में हो सकती हैं बहुत बड़ी घोषणाएं बैंकों को लेकर, जो निजीकरण है या फिर मर्जर के काबिल है। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।